दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। शादी के सालों बाद भी उन्हें वो दर्जा नहीं मिला हेमा जी जो अपनी जिंदगी में चाहती थी। शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ साथ कभी नहीं रहे। आज भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां धर्म जी के पहले परिवार से दूर हैं। बता दें कि जब हेमा की बेटियां ईशा और आहाना देओल काफी समय तक इस बात से अनजान थी कि उनकी मां हेमा ने शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता से शादी की थी। ईशा को अपने पिता के पहले परिवार के बारे में तब पता चला था जब वह चौथी कक्षा में थी। हेमा मालिनी की बायोपिक में ईशा ने बताया था कि एक क्लासमेट ने मुझसे पूछा, तुम्हारी 2 मम्मियां हैं? ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। तुरंत जवाब दिया और कहा, क्यों बकवास कर रहे हो, मेरी तो सिर्फ एक ही माँ है। लेकिन ये सवाल उन्हें परेशान करता रहा। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने माँ को बताया कि मेरी दोस्त ये सवाल पूछ रही थी। शायद उसी समय माँ ने मुझे सच्चाई बताने का फैसला किया। सोचिए, हम चौथी कक्षा में थे और हमें कुछ पता नहीं था। आज के बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं। सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने कभी अपने पिता के लिए कोई शिकायत महसूस नहीं की। ईशा ने कहा, सच कहूँ तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा। आज तक मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने माता पिता को देती हूँ, जिन्होंने हमें कभी असहज महसूस नहीं होने दिया। मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ जहाँ उनके पिता रात में घर पर नहीं रहते थे। वे कहती हैं कि उनके साथ खाना तो खाते थे, लेकिन उसके बाद चले जाते थे और ये उनके लिए सामान्य बन गया था। जब मैं छोटी थी तब दोस्तों के घर जाती थी, वहाँ उनके माता पिता दोनों साथ में रहते थे। तब समझ में आया कि पिता का घर पर होना कॉमन है, लेकिन हमें ऐसे पाला गया कि मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी और अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। बता दें कि एक बार ईशा देओल अपने पिता के पहले घर यानी सौतेली माँ प्रकाश कौर के घर गई थी, जहाँ ईशा को उनके पैर छूने का मौका मिला था। साल 2015 में धर्मेंद्र के भाई अजित देओल बीमार पड़ गए थे। उनका इलाज घर में चल रहा था, जहाँ धर्मेंद्र का पहला परिवार रहता था। ईशा और अहाना का अपने चाचा और अभय से गहरा नाता था। उनकी तबीयत बिगड़ती तो ईशा ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। ईशा ने सनी देओल को फ़ोन लगाया, जिनकी बदौलत पहली बार ईशा को उस घर में एंट्री मिली। 30 साल में पहली बार ईशा अपनी सौतेली माँ प्रकाश कौर से मिली। ईशा ने उनके पैर छुए, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया।